हो गया। हाँ, अब भाई, अब कर लिया ना, इसी किताब से की ना सबने। यस सर। ओके, 1 से 5, 1 से 5, ओके। सिक्स्थ नहीं करना है, 6 से 10, सिक्स्थ अभी नहीं करना है, ऑर्गेनिक का है। 6 से 10 क्या है यार, ये बार बार कौन, अरे यार इसको बंद करो पहले तो। हाँ हाँ, 6 से 10। सर 7 बता दो। 7th इक्विलिब्रियम कब होता है? करेक्ट है ना? यस और नो? यस सर। ओके, अब सुना ध्यान से। रेट ऑफ फॉरवर्ड बोल के रखा हुआ है NO का स्क्वायर इंटू H2। करेक्ट, हमें किसका निकालना है? बैकवर्ड। बैकवर्ड का। अब सुन ध्यान से, KF बाय KB इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, KF की जगह मैं रखता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय NO का स्क्वायर इंटू H2। करेक्ट, यस और नो? हाँ जी सर। ओके, और KB की जगह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अपॉन जो भी एक्सप्रेशन आ जाए XYZ, आई डोंट नो, मुझे एक्सप्रेशन चाहिए ना, राइट? मेरे को तो बस एक्सप्रेशन चाहिए। इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसका? प्रोडक्ट N2 H2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 का स्क्वायर इंटू NO का स्क्वायर। तो NO का स्क्वायर कैंसिल, एक H2 कैंसिल। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो X की वैल्यू आ जाएगी N2 इंटू H2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो बच गया H2। ऑप्शन चेक कर। सर डी। हो गया। इसमें इक्विलिब्रियम लग रहा था बेसिकली। इक्विलिब्रियम क्या होता है? KF अपॉन KB। उसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया, रेट लॉस, और मेरा आंसर आ गया। क्लियर? हाँ जी सर। गुड। ओके, 10 तक और कोई? टेंथ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पता है ना? सर एक बात बता दो। बता दो सर एक बार। क्या पूछा गया है? कंसंट्रेशन ऑफ। तो आंसर की यूनिट भी होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन में, यस और नो? यस सर। यस। ऑप्शन चेक करो। लग गया पता? डी। हो गया। अनदर इलस्ट्रेशन की पढ़ के तो मैंने नहीं निकाला होगा जी, में पक्की बात। पढ़ते तो सब लोग हैं। अब देखो, पहली इस रिएक्शन उठाते हैं। इसमें भी क्या है? प्रोडक्ट है, राइट? गुड इवनिंग सर, सॉरी सर वो लेट हो गई।
कोई बात नहीं, 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और छठा नहीं करना, छठा ऑर्गेनिक का है। हाँ जी सर। ठीक है, और ये अगली रिएक्शन में बी क्या है, रिएक्टेंट है। करेक्ट। नेट क्या हो Yes. जाएगा, नेट रिएक्शन हो जाएगी dB बाई dt, इसको बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को 0 सेट करना, तो इसको इक्वल टू कर दो 0, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, K1A अपॉन K2। हो गया, दैट्स इट। ठीक, यस सर। ओके 11 से 15, 11 से 15, So 14. 14th। इसमें वैसे 363 कुछ काम नहीं है, देखो रेट देकर रखे 1 टॉर पर सेकंड, 0.5 टॉर पर सेकंड। Yes sir. 1 कब है, जब कितना परसेंट रिएक्ट कर चुका है, 1 टॉर पर सेकंड कब है, जब कितना परसेंट रिएक्ट कर चुका है, 5%. 95 बचा होगा। Yes sir. ओके, और 0.5 कब है, जब कितना परसेंट रिएक्ट कर चुका है, 33. तो 67 बचा होगा। Yes sir. रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होता है, And एक मिनट, 0.5 है यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब 2 इक्वल टू आ जाएगा 95 बाई 67 लगभग होता है 1.41। अगर जब 1.41 आई थिंक स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है ना, यस सर। तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। देखो चेक करो, सही है। इस क्वेश्चन में काइनेटिक्स का पंगा था ही नहीं। कितने लोगों को याद रहता है कि 1.41 लगभग स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, उससे आंसर आया है। ये कुछ खास नहीं किया मैंने, R प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेफ्ट की पावर n होता है, राइट, उसका रेशियो ले लिया, काम खत्म, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, Yes sir. yes. ओके 15 तक और कोई, सिक्सटीन टू 20, सर 16। क्या तुमने O2 का कोएफिशिएंट हाफ लिया, एंड में ये करना पड़ेगा ना, एंड में ये करना पड़ेगा, जब आखिरी में सॉल्व करने जाओगे तो रेट इक्वल टू K इंटू H2O2 की पावर 1 आएगा। अब रेट की जगह लिखोगे DO2 बाई dt, राइट, फॉर्मेशन के लिए। यस सर। तो रिएक्शन जो है या तो वो 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2 है, या H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2 है। तो इधर 2 इधर हाफ मल्टीप्लाई किए, आगे बढ़ना बेवकूफी हो जाएगी। कितना दिया है, 0.05। ठीक, अब K कैसे निकालोगे, हाफ लाइफ दी हुई है, देखो ध्यान से, 25 मिनट हाफ लाइफ देकर रखी है। यस सर। तो K क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। बस फिर सॉल्व भी करना है। ठीक है सर। मिल गई गलती, कोएफिशिएंट्स मत भूला करो प्लीज। हाँ ठीक है। ओके, 20 तक और कोई।
सर 18th बताना। बताया था ना कि 2 डायमेंशन पे 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब 0 होती है। याद आया कुछ? ये ऑप्शन आएगा तो इसका देखो ना, चलो चेक करते हैं। 1 2 3, 3 तो टकरा सकते हैं एक साथ, चौथा टकराना बहुत मुश्किल है, राइट? कि चौथा तीनों टकरा जाए एक साथ, मुश्किल है, राइट? यस सर। तो इसलिए कभी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी जो होती है कभी 3 से ज्यादा हुई नहीं है आज तक, इस चक्कर में आज तक ऑर्डर 3 से ऊपर मिला ही नहीं है। तो लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन्स ऑफ ऑल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, सिंपल। क्लियर? यस सर। हाँ, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, 20 तक और कोई? 21 से 25 तक। ये मस्त क्वेश्चन है। 21 से 25 तक। सर 22 बता दो। ओके, सबसे पहले तो इन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन लिख के बेवकूफी कर दी। अगर एलिमेंट्री होता तो डबल करने पर m को रेट भी 2 टाइम्स ही होता ना, हाँ जी। बट इनने बोला 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 की पावर n इक्वल टू 8, n इक्वल टू 4 3। 3 3 5 हाय दैया, मार ही डालोगे क्या? 2 की पावर n इक्वल टू 8, n इक्वल टू, प्लीज सर। मुझे लगा 11th वाले ही कहते बस कर रहे। आज तो समझाया है मैंने कि 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर -9 अगर होता है तो वो 10 की पावर +17 कैसे बनता है। आई ब्लडी हेट ऑनलाइन क्लासेस, सीरियसली। सामने होता अपने आप कर लेता हूँ। ऊपर से भाई बहुत खराब ब्रीड आने वाली है बच्चों की, बहुत खराब, क्योंकि उनका 10th बोर्ड नहीं हुआ, तो उनने कभी एग्जाम देखे नहीं क्या होता है। गजब। अगर नेक्स्ट ईयर भी पढ़ाना पड़े ना ऑनलाइन, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मेरा ही बस हो जाता है। एनजीओ चलाऊंगा कि साइंस क्यों ना ले। 25 तक और कोई? ट्वेंटी 26 से 30। 26 से 30। सर ये ऑर्डर वाला बताना। अबे नंबर बोल क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर बोल। सर 27। अच्छा ये वाला ना, एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लॉ जो होती है, जो उसमें जो पावर होती है, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, उसी को ऑर्डर कहते हैं रेट लॉ में, यही होता है ना। इट इज नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। स्टोइशियोमेट्री से ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ऑर्डर से स्टोइशियोमेट्री में फर्क पड़ जाता है, ठीक है। और हाँ, ऑर्डर मैंने बोला था कोई भी रियल नंबर हो सकता है नंबर लाइन पे, तो फ्रैक्शनल हो सकता है ना, तो ये गलत है डी ऑप्शन। सर स्टिक्योमेट्री वाला फिर से बताना कैसे था। एक बात बता, एक कोई रिएक्शन है, 2a + b गिव्स प्रोडक्ट,
क्या ये कंपलसरी ऑर्डर 2 और 1 ही होगा? नो सर। तो बस दैट्स इट, सही तो बोला, नॉट अफेक्टेड। ठीक है सर। या एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा ऊपर ही है। ये देख, ये रिएक्शन एक होगी यहाँ पे, ये वाला देख, कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना ये, करेक्ट? ये रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब एक बात बता, 2 की जगह मैंने 1 कर दिया तो क्या ऑर्डर बदल जाएगा? अगर उसको नो से लिख सर। दिया मैंने N2O5 gives 2NO2 plus half O2, that's it. ओके, 30 तक और कोई बताओ? ये एडवांस के क्वेश्चंस हैं इसके। 31, 34? नो सर। ओके, अच्छा 35th क्वेश्चन में किसने लोगों को ये नहीं पता कि ये क्या होता है? डाई एक्वा डिओ ऑक्सलेटो फेरेट, कितने लोगों को नहीं पता? किसी को नहीं पता, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता सर। ठीक है। इसके बावजूद आंसर आ जाएगा, इसके बावजूद आंसर आ जाएगा। इसके बावजूद आंसर आ जाएगा। रेडॉक्स हमने भी पढ़ा ना 11th में? यस सर। Yes, sir. एसिडिक मीडियम में यही होता है। एसिडिक मीडियम में यही होता है। MnO4 नेगेटिव Mn2 प्लस, अगर बैलेंस किया है तो। गाइस, गाइस, हेलो, हाँ, हाँ जी सर। इसको बैलेंस कर दो। 4H2। अब किसका रेट चाहिए था, किसके रिस्पेक्ट में? H प्लस का MnO4 के रिस्पेक्ट में ना। करेक्ट, देखो क्वेश्चन में। यस सर। तो इसमें फेरेट डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। आया समझ में? काफी बार क्वेश्चन जो होता है ना, वो सिर्फ दिमाग से खेलने के लिए होता है। जितने लोग ने अटक गए होंगे ना, कॉम्प्लेक्स डाई एक्वा ऑक्सिलेटो फेरेट, ये तो पता ही नहीं है कैसे करेंगे, छोड़ दो। फर्क पड़ा क्या? नहीं ना। हाँ, 12th के एंड तक तुमको इसका नाम पता लग जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें नेमिंग होती है। तो तुमको पता लग जाएगा कि मतलब हाँ फेरेट बोला है तो फेरेट 2 मतलब Fe2+ हो गया। क्या बोला है? डाई एक्वा 2H2O। और क्या बोला है? डाई ऑक्सिलेटो C2O4 2 इस पे नेट चार्ज आ जाएगा 4 नेगेटिव प्लस 2 नेगेटिव। अब ये तुम 12th के एंड तक कर लोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, दैट्स इट। हाँ भाई, टॉपिक 2 किया? टॉपिक 2 किया सब लोगों ने? 3 नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 किया है क्या? Yes, sir. पहला क्वेश्चन करवा दो सर। कल भी करवाया था, इधर देखो। याद आया कुछ? Yes, स्लोप दी हुई है, yes, sir. इक्वेट कर दो ये इंटू 1000 से।
हो गया, Okay, sir. ठीक है, ओके। हाँ भाई, सेकंड। Okay, sir. ओके, थर्ड। सर थोड़ा सा बता दो। बता दो सर। वो इक्वेशन थी लॉन के वाली, ठीक है, लॉन के वाली इक्वेशन थी। Yes, sir. एक हाँ बार जी के, सर। एक बार के 1 रखो, एक बार के रखो 10 की पावर 6, k1 इक्वल टू 1, k2 इक्वल 10 की पावर 6, वो आ गया। यस सर। एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E1, एक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन E2, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, E1 माइनस E2 निकाल लो, काम खत्म। Okay, sir. सॉरी, E2 माइनस E1, चेंज ना, डिक्रीज होगा, ठीक है। ओके सर। सारे क्वेश्चन सेम है, सबका वही फंडा, देखो फिर से वही आ गया। देखो सबका वही फंडा है, जिसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव उसका ई ज्यादा। आर्यन को थैंक यू बोलना सपने में आज, तुम्हारे लिए उसने काम बहुत इजी कर दिया अपनी इक्वेशन बना के। कौन सी इक्वेशन? मम्मी ने कल मेरी हैंडराइटिंग देखी मेरे किसी वीडियो में, फूंगे हुए बोलती है बेटा टीचर बन के अब तो सुधार ले हैंडराइटिंग। अच्छा हुआ, वो तो सब कुछ ब्लॉकेट चल रहे हैं, तो वो भेज देती मुझे कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक्स, दोबारा ट्राई कर। सुधरेंगे नहीं ना पेरेंट्स, सुधरते कभी नहीं, कुछ भी हो जाए। मतलब अब मेरा कौन सा ग्रेड 1 का एग्जाम होने वाला है बताओ यार, कर्सिव राइटिंग का। और तुम लोग भी आदत पड़ गई होगी इस हैंडराइटिंग की अब। अगर मेरी सुधर जाएगी हैंडराइटिंग इस समय, तुम लोग पागल हो जाओगे यार, सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है आपने। तुम्हारे लिए आर्यन ने काम इजी कर दिया, सिंपल, ठीक है। यस सर। बस उसी से करो, करो काम, दैट्स इट। फिफ्थ, एक बार के और टी ये पुट करो, एक बार के और टी ये पुट करो, सॉल्व। अरे यार राइट। सर फिक्स बता दो एक बार। सिक्स अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, सिक्स मुझे अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, ये मैं करूंगा तो मजा आएगा मुझे। एक मिनट, पहले मैं ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ, पहला ऐसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये पढ़ना पड़ेगा राइट अपने को। यस अब सर। ध्यान से देखना, ये दो रिएक्शन है, एक नहीं, दीज आर टू रिएक्शंस, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ, क्लियर। दी यस सर। एक्टिवेशन एंथैल्पी एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी एनर्जी, ज्यादा टेंशन नहीं, टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल्स लेस देन दैट टू फॉर्म डी। ना हमको तो उल्टा दिख रहा है भाई, इधर देखो, इसकी लगभग 15 है, इसकी लगभग 10 है, ज्यादा है सी की तो यार, है ना। यस Yes. सर। लो पहले ही गलत हो गया, 4 नंबर सिक्योर्ड। अब बाकी समझा देता हूं बैठ के मैं। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल मतलब सबसे कम एनर्जी वाली चीज। थर्मो क्या होता है, एनर्जी तो होती है। अगर कोई थर्मो स्टेबल है तो मतलब कम एनर्जी वाली चीज, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो ए डी बी डी सब में, सी में सबसे छोटा, सबसे कम एनर्जी वाला कौन है? सी। बिल्कुल सही है, फिर सी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट नहीं है। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है?
मोशन, हाँ, मोशन करेक्ट, फास्ट मोशन, काइनेटिक, फास्ट मोशन। तो जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है वो फास्ट होता है। किसकी कम है, डी की सी की? ए बी से डी जाने में ये कम है कि ए बी से सी जाने में? 3 में कम है। डी में कम है ना, देखो ना, हाँ जी सर। प्लस है, तो ये फास्ट होगा, तो ये काइनेटिकली स्टेबल हो गया। मतलब जो चीज फास्ट बनती है वो काइनेटिकली स्टेबल होती है, सिंपल। डी गलत हो गया, ए और डी आ गया नहीं नहीं, डी गलत कैसे हो गया रे? सर। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन, सही तो है, देख 20 है, देख सही तो है। उल्टा रिएक्शन कर रहा है क्या तू? हाँ जी सर, आ गया समझ। अरे समझ गया ग्राफ कैसे पढ़ना होता है? हाँ जी। बट क्या फायदा, कितना ही बता दो ग्राफ कैसे पढ़ना होता है। ग्राफ देख के घबराना तो ना स्टूडेंट जगत का ना वो है, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है। चलो कोई ना। टेंथ तक कोई? सारे वही क्वेश्चन, एक लॉग के लॉग के लॉग के लॉग के, और कुछ है ही नहीं इसके अलावा इसमें। टेंथ तक कोई और? इलेवन से लेकर 15 तक? 11 से 15? 16 भी? नो सर। ठीक है, अब सुनो ये दो कौन सा? 14 में बता दो एक बार। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज ए। तो करना हाँ क्या है, जी। तो करना क्या है तुमको, देखो लॉग के टर्म्स में इक्वेशन देकर रखी है ना? यस। तो log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT प्लस log a। और इक्वेशन इन लोगों ने क्या दिया, महान लोगों ने? log k इक्वल टू माइनस 1000 बाई टी प्लस 10 की पावर, सॉरी प्लस 10 की पावर नहीं, प्लस 6, है ना? तो माइनस ई ए बाय दिस इक्वल टू माइनस 1000 और log a इक्वल टू 6। तो a तो आगे इजीली, a आगे 10 की पावर 6। अब चेक कर लो यार ऑप्शंस, मतलब सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, आर के लिए क्या लोगे, 100/12 जूल में, यस सर। और उसको 1000 डिवाइड कर देना, किलो जूल में आ जाएगा आंसर। ओके सर। हो गया फिर ये यस हाँ सर। जी। आंसर डी है क्या? मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ, आंसर डी है क्या? हाँ जी सर। चलो दिमाग बचा है मेरे अंदर, मतलब किसने चैट भेजा? आर्यन जिंदाबाद, ओके। एनीवे, खैर टाइप 3 बाद में देख लेंगे, अभी टाइप 1 टाइप 2 तुम लोग कर लेते हो ना, पेपर में कल वही आने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ। है एवरीवन? यस सर। ओके, यस सर। तो फिर भैया सिर्फ रिलैक्स करो, अभी जितना पढ़ लिया काइनेटिक्स तक। एक बार बस कॉपी खोल के एक बार देख लो कि मैंने क्वेश्चन जल्दी कैसे सॉल्व किए हुए हैं, ताकि वहां टाइम भी सेव हो। ठीक है, और कल के पेपर में ध्यान रखना, एम स्मॉल मिस स्मॉल, जो होते जा रहे वो करते जाओ, जो नहीं होते जबरदस्ती तुक्के मत मारना। सर ठीक है, सॉल्यूशंस भी आ गई। सॉलिड भी आ रहा है, सॉल्यूशन भी आ रहा है, काइनेटिक्स भी आ रहा है। अच्छा। बस रेशियो वैसा रहेगा ना, जो सबसे सबसे लास्ट हुआ है वो उसका रेशियो ज्यादा होगा।
हाँ जी। बस। जैसे काइनेटिक्स से क्वेश्चन देखे मैंने जो डाले मैंने, बहुत लल्लू टाइप के हैं सीरियसली। मतलब अगर ना हो ना हमारे क्लास स्टूडेंट से ना, मैं साफ साफ बोल दूंगा मैं उन पे कि अगर तुमसे ये नहीं हुए ना, मतलब तुम्हारी केमिस्ट्री तो खराब है ही है, उसका कोई जवाब नहीं। पर तुम लोग को तो जनरल मैथमेटिक्स भी ढंग से नहीं आती है, और वो खराब होना ज्यादा टेंशन वाली बात है। केमिस्ट्री तो मेरी खुद की खराब थी, क्या फर्क पड़ा? ठीक है, ध्यान रखना। बहुत सिंपल से बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है यार। मतलब मुझे लगता है मैंने 60 नंबर फ्री के दे दिए हैं, सबके 60 के पास तो वैसे ही आ जाएंगे। कोई नहीं, अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ठीक है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो पता नहीं चलता, मतलब भी क्या इलेक्ट्रोलाइज मतलब कैसे हो रहा है वो समझना कम आ रहा है नहीं मुझे। समझाया भी नहीं था मैंने, क्या बताया था? एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे तो जो एटम है उसी को ऑक्सीडाइज करना, उसी को रिड्यूस कर देना चुपचाप, इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। हाँ एक्वस, जी। एक्वस है तो डिस्चार्ज का यूनिट देख लो। जो एनायन मोर ज्यादा डिस्चार्ज होने का रेट रखता है उसको डिस्चार्ज चुपचाप कर देना। एनायन पे एनोड पे एनायन को, कैथोड पे कैटायन को, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हो तो। सिंपल। सर जो आपने अब मतलब आज को छोड़ के जो पहले पहले वाले कराए थे उसमें तो थ्योरेटिकली बनते हैं ना क्वेश्चंस। वो इलेक्ट्रोलिसिस वाले, हाँ वो हो गए। जी। और फैराडे फैराडे लॉ वाले तो हो गए ना। कंडक्ट वो जो अमाउंट निकालना पड़ता है, इतना चार्ज हाँ जी सर। इतना चार्ज बताओगे इतना सर। ग्राम, इतना चार्ज उतना ग्राम, ये तो कर लेते हो ना, न्यूमेरिकल कर लेते हो ना उसके। हाँ जी हाँ ओके, बस। ये तो थे वैसे। वो 20 क्वेश्चन जो दिए थे मैंने, 1 से 30 क्वेश्चन, 21 से लेकर 50 तक, वो हो गए थे ना। हाँ जी। बस ठीक है, अगर वो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा उसमें ध्यान रखना, इलेक्ट्रोड देख लेना थोड़ी थोड़ी तो इलेक्ट्रोलाइटिक। हमारी थी सर, पर क्या? थोड़ी थोड़ी हो कुछ कुछ में दिक्कत आ रही थी वो तो। वो रिएक्शन गलत बैलेंस होगी, सिंपल सी बात, तभी दिक्कत आई होगी। अगर चार्ज गलत लोगे हाँ तो फिर आंसर गलत आएगा। चार्ज गलत लोगे आंसर विल बी रॉन्ग, सिंपल सी बात। हाँ जी, हो अब सकता है फिर। 27 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए 3 फैरेड चाहिए, 3 फैरेड चाहिए, अब तुमने वहां 2 फैरेड ले लिया, तुम्हारा आंसर सही कैसे आएगा? हाँ जी। ठीक है। तो इसमें हाँ जो जी। भी गलती होगी स्टोइचियोमेट्री में ही होगी, और किसी में नहीं। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है सर। आज वाला जो कराया था वो तो हो गए थे, वो वाले उसमें क्वेश्चंस था तो हो रहे थे वो उसमें तो। उसमें था ही क्या लिटरली, मतलब मैं मेरे को तो नींद हाँ। आ रही थी पढ़ाते पढ़ाते। यस सर। कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी को मोलैरिटी डिवाइड करके हमने ऐसा क्या बड़ा काम कर लिया, सही बताओ। मोलर कंडक्टिविटी, शिट। ठीक है फिर, कल के लिए ऑल द बेस्ट। जो बताओ ध्यान रखना, ठीक है? पहले चुन लेना काइनेटिक्स से क्वेश्चन, पहले वही कर देना सारे। ओके सर। ठीक सर है। मंडे को एनिवर्सरी के आगे करने हैं। हाँ, एनावस्थी के रेडियो एक्टिविटी वाले भी कर लेंगे अब सो। फिर ज्वाइन तो ना करें वो। कौन सी अभी वाली? हाँ जी। अगर भूलना चाहते हो जो पढ़ा अब तक तो ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है सच। नहीं नहीं। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। और थैंक यू।